हिमाचल कहने भाजपा जो एक बार दोबारा अनुराग जागा था बोले इलेक्शन हुआ थे तुम्हारे बोला क्या खबर है थी गिदड़ा ਦਾ ਝੁੰਡ ਫਿਰਦਾ हाँ शेर कल आज कोई दिया से शायद दिया गया ਕੁਤੀ ਨਾ ਕੁਤੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਦਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵੀ अनुराग ठाकुर की वापसी जरूरी है कुछ जवाब तो ही दूंगा जो पहले मेरी वापसी हो जाए फिर बात करेंगे क्या हिमाचल से नड्डा और जो होंगे हुए स्कोप है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की वापसी हो सके हिमाचल भाजपा अनुराग ठाकुर की जरूरत है कि नहीं है बिल्कुल है तो ये कहीं ऐसी सियासत से नहीं ली जानी अगर अनुराग ठाकुर की वापसी होती हिमाचल तो जो हालात हैं वो अनुराग ने थोड़ी किए हैं ठाकुर ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਉਏ ਸਾਡੇ ਦੀ ਛਵੀ ਜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਡੈਮੇਜ ਕੌਣ ਕਰਗਾ बीजेपी ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੇਰੇ ठुक से की और जब जरूरत आई तो ठुकरा भी दिया वाह वाह ये क्या है भाई कांग्रेसी ले जाने पर तो अपने नहीं लेने ये क्या चक्कर है ये भी बोलने पर मजबूर होइए कि मतलब मिंजो मत लिया बाकियों तो हल ले ही लिया अनुराग ठाकुर के मुकाबले का ऐसा बंदा हिमाचल बीजेपी च है ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਠਾਟਾ ਠਾਟਾ ਕਰਨੇ ਲੈਣੇ ਚਲੀ ਸਕਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ मैं मेरा सवाल पिन पॉइंट है कि माइनस अनुराग भी नहीं कुछ करी पाना है देखो ना 9 अपने माइनस करीते थे तो माइनस की राजनीति जिन्हें कितनी से को नहीं कितनी ही बड़कई बल्कि जो भाजपा का ना रहना जो सीट ना जीत सके वहां से चेहरे उठा लो इसको भी मसल दो इसको भी मसल दो इसको भी मसल दो तो फिर मसला तो कौन है ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਚ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਉਥੋਂ ਨਿੱਕਾ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਇਹ ਅੰਦਰੇ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਗਿਆ ਵੜਕੀ नूरपुर को नहीं संभाला ना तो मेरे 32 दंदन आज बोल रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले वायलेंस होनी है वायलेंस होगी बड़े जबरदस्त कौन करेगा कहने जे एक ही दूए बर्तन दोनों भाव बंद रहे तो थोड़ा फतेहपुर भी खतरे च बिल्कुल खतरे ऊंची रेडियो पे ही कि मैं देखता रहता भी क्या गया हुआ था बाकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं ताड़ा है ही गाना ऊंची ऊंची रेडी है पत्थरों से चमके खड्डा पीछे चमके पानी पानी पूरा चमकना पत्थर ही नहीं रहा होता कोई का भाजपा बीच अनुराग ठाकुर एक दे चेहरा है जिसे इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है हिमाचल भाजपा दी सच दसने कैंडिडेट पोजीशन क्या है कांग्रेस की पोजीशन क्या है हिमाचल च अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्रिमंडल वापस होंदी तो प्रदेश की राजनीति क्या फर्क पाना कांग्रेस की राजनीति पर फर्क तो पे ही आना भरा सच्ची गल है जी सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस जो यस हमीरपुर फैक्टर जी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू आने वाले इलेक्शन खेलना चाहते चाहे इंपैक्ट भी कम हो सकता है बोले ना मोदी साहब का चेहरा चलना जिस चेहरे पर कई सवाल खड़े हुए कि जी सुक्खू भाई तो बोलिया ओपीएस के चक्कर है ना नमस्ते तो वहाँ दिखा दे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर कने मैं पंकज पंडित कने मेरे कने उदय वीर पठानिया प्रदेश की सियासत एक बड़ा बड़ा बदलाव हुआ था उदय भाई कने दिल्ली से खबर हुआ थी कि हिमाचल कने भाजपा जो एक बार दोबारा अनुराग जागा था बोले इलेक्शन हुआ थे तुम्हारे बोला क्या खबर है थी यही है ना कि अनुराग हो रहा बड़े बारी ना आई जाता कि ऊन आए है ना एक कहावत है ना बाघ आया शेर आया कहने सियासत भी बड़ा था देखो देखो कौन आया शेर आया ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਰਸਤੇ ਚ ਕੂਣ ਰੋਕ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆ ਬਈ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਨੇਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਲਾਂ ਚ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗੇ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਗੇ ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਆ ਹੈ गिदड़ा का झुंड फिरदा शेर कल आज कोई दिया से शायद दिया गया ता शेर दलिए कने दलिए एक और बैठे हो सजित ते भी बब्बर शेर जी बैठे थे बब्बर शेर नहीं खलाई सकदे जिन्ना मैं हिमाचल वालियां दी गल करा ता ओटा दी ना दा प्यार दा लगया पर नहीं हुन गुजरात दा अच्छा हुन गुजराती हुई है हुन गुजराती हुई हां तो ऐसा है कि पंकज भाई की ये जेडी परिस्थिति है ना इस च ना एक कुती ना कुती अज जेड़ा ना सब बेवजह कांग्रेस में मिलता जा रहा क्योंकि जल तक थोड़ी लीडरशिप क्लियर नहीं है बीजेपी का भी एक फंड है कि जी हाँ लीडर नहीं डिक्लेयर करना तो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती ना भाई भाजपा का साफ फंड है होना हालात ऐसे हुई है चाहे इथेनॉल का मसला ले लिया चाहे तो हाँ जितने भी पुरस्कारों की गल आई हो कि पीएम साहब बाहर जाते तो फलाना अवार्ड कहने जिन्हें अवार्ड्स की जी ऑथेंटिसिटी है जिस पर सवाल उठना शुरू हुई है तो एक जी वेवलेंथ है ना शायद हूँ नहीं मैं मनता व्यक्तिगत सबसे बड़ा ईरान कने युद्ध जो खाड़ी युद्ध चलिया इससे बड़ा बड़ी समस्या तो हिंदुस्तान की बदी यही पाकिस्तान हीरो बनी है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जेड़ा है इस वार च सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है जिसे यहाँ कुछ नहीं काउंट करते है ना
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਠਾ ਤਾਂ ਬਈ ਆ बिल्कुल बही है। हकीकत है, मन्ना चाहे ना मन्ना कि हाँ पहले बोलते हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे। नितिन गडकरी कटघरे च है ना, हूँ 6 जेड़े शहीद थे साढ़े जिस पहले सदन च मुकरिए थे राजनाथ सिंह कड़ी निंदा करने वास्ते जेड़े मशहूर है ना, हूँ साढ़े च ना फौजियों का क्या दोष था, ये तो हाँ पहले ना करते रहे। पर दुख इसा गल्ला दा है कि जेड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे चीज़ों नहीं लिया था। खैर हम पर मेन स्ट्रीम मीडिया ही है ਹੁਣ ਅਨੁਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਾਪਸੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਤੇ ਤੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜ ਦੇ ਚਾਹੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੋ ਚਾਹੇ यूपी हो कितों भी होती ना ड्यूटी तो हर जगह लगी होती। हिमाचल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਡੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ आज की डेटा च ਚਲੋ पोजीशन ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਵਾਇੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਚ? कांग्रेस की पोजीशन पूरी भाजपा ही मजबूत करा दी। कांग्रेस कई मुद्दे पर कांग्रेस गिरी जाती पर एंड च भाजपा आपू जी गिरी जाती तो इससे मुद्दा खत्म हो जाता। ਆਈ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ कि कांग्रेस कुछ ना कुछ कटघरे च है, बिल्कुल। पर कांग्रेस निकलने जेड़ा वो पहाड़ी ते बोला भोका ना, भोका क्या हुंदा है, मोगा ही खोल लिंदे है पंजाबी बोलदे ना, मोगा बड़ा पानी है दा कि निकल जाओ जेड़ा पिछे ते फ्लड बनाए ने लिया दे कि सुखू गवर्नमेंट फेल है। नहीं तो मुझे दसा अगर अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्रिमंडल वापस होंगी तो प्रदेश की राजनीति च क्या फर्क पाना दिसते क्योंकि प्रदेश दी राजनीति च फर्क पावा है ना पावा, कांग्रेस दी राजनीति पर फर्क तो पई जाना भरा, सच्ची गल है जी। मुल्क सबसे नुकसान कांग्रेस जो है। यस, अदरवाइज जिस हिसाब ने बीजेपी की पोजीशन है, मैं जिसी अगर बिल्कुल उसने गलाओ उसी एक गुड शेप च नहीं बनी सकते, बड़ी बिखरी हुआ है इस वेले ये स्यापा जी। जेड़ा एक हमीरपुर फैक्टर जिसो सुखविंदर सिंह सुक्खू आने वाले इलेक्शन खेलना चाहते सही इंपैक्ट भी कम हो सकता। यार हुण मैं तुहानू एक छोटी दी गल बोलना, पिछले दिन मैं नदौणे वाले पासे गया है ना, तो जी तुरला भी पाउंदी गप ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਦੌਣ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਡਮਕਾਣਾ, ਨਦੌਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਪ ਲੱਗੀ थी तो जिन्हें एक गल बोली कि सर ना कोई ग्रास रूट के आदमी थे, कोई लेना देना नहीं था, कोई एंड दे पॉलिटिशियन नहीं थे, हाई एंड दे कुछ नहीं था। ये ना बोला कि हाँ पालमपुरी कहने समीरपुरी ये नहीं बनना है। अच्छा है ना, पालमपुरे ते शांता कुमार कहने बोले तू कांगड़ी ही है ना, मैं हाँ बहू मैं कांगड़ी कहीं दूजी कने नदौणे कने पूर्व मिलने गया ना है, नदौणे कने पूर्व मिलने गया ना। हाँ बट सह एक बड़ी चीज आई कि पालमपुरे शांता और मरवाए तो हाँ दुमल साहब दी क्या गलांदे मुश्किलां क्या थी जिन्हां दा घरे बिठाड़ी था। बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक बड़ी जिन्हां दी पिन पॉइंट था जिन्हां ये नहीं बोले अमीरपुरी, जिन्हां बोले हाँ समीरपुरी कने पालमपुरी नहीं बनना है, तो कम से कम एक चीज क्लियर हुई कि उथू जेड़ा करंट बीजेपी छड़ना चाहती से कुछ नजर ही नहीं आवेगा। अच्छा ये भी एक हकीकत है। तो जिस वेले तो ग्रास रूट के आदमी कन्नै उठते बैठते तो बड़ियां चीज़ां ऐसी नेताओं के बयान मिंजे की गल्ला जवाब दिया कि कोई गंभीरता नहीं लैंदा, कोई नहीं लैंदा। हाँ तो आजकल तो बंदे गैस से चक्रे जी पे हो लाइना चला गई ने नेते बयान कथा है इथे हुन सही गल आई है। तो बोले ना मोदी साहब दा चेहरा चलना, जिस चेहरे पर कई सवाल खड़े हुए। एक दौर था कि नितिन गडकरी और सारे बंदे बड़ी प्रेज करते थे, अब इथेनॉल के चक्कर में फंस गए, गड्डियां खराब हो रही हैं, तू निकली है गड्डियां वाला, तू निकल गया एवरेज मरी गई है ना। तो भाई सह चीज़ां दा हुण बड़े फैक्टर हैं जिहड़े काम करा दे। 15 ਲੱਖਾਂ कने 1500 च नचदे रहिंदे ना, बीजेपी 1500 पिछे पे रहिंदी कने कांग्रेसी 15 ਲੱਖਾਂ पिछे पे रहिंदे। बिल्कुल बिल्कुल बट ओवरऑल देखा जाए तो ना रोजगार की गल बीजेपी करती ना कुछ होर करदे। अजकल एक नवा फंडा पकड़ी पाया कि जी सुखू भाई तो बोलिया OPS के चक्कर च है ना, ठीक है OPS का फैक्टर है जिहा चीज़ां हाँ कियां ना करी सकदे क्योंकि सरकार ही देने ले आंदी। आज भी भाजपा मंदी कि हाँ OPS अगर आज भी खुली नहीं बोली पाना, आज भी खुली नहीं बोली पाना है ना। तो जिन्हें फैक्टर्स अगर एक ही फ्रेश एयर है दैट इज अनुराग ठाकुर, बाकी कोई ताजी हवा का झोंका नहीं है। नौ जेड़े पिछली बारी बगावत हुई थी सह हाली तक कलेस मुक्या नहीं, नौवां का असर तमाम ठाटा ही ठाटा कंस्टिट्यूएंसियों पर है। तो सह चीज़ां भी बारीकी ने देखना पानी है बीजेपी क्योंकि कोई जेड़ा डैमेज है सह बहुत बड़ा है जिसे यहाँ छोटा डैमेज नहीं मनी सकते। ये है
ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ अनुराग ठाकुर ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਸੱਚੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਸ ਪਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 4 MP ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ, ਚੌਂ ਚ ਦੂਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਾ ना इस सिक्के भी चली पाती गल कि संगठन में एडजस्ट कर देंगे, है ना। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਪਾ ਗੱਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੋਂ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾਲ ਪਾਈ ਦੇ ਜੇ ਆਈ ਸਵੇਲਾ ਰਵਾਏ ਹੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਚੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਪੜ ਕੇ ਤੋਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਭਾਈ ਆਈਏ ਪੂਰਵ ਰਾਜ ਸਭਾ सांसद ਹਨ ਭਾਈ ਜੇ ਹਰੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ हाँ दी गप लगी हुई बैठा तो हमें हुन नेल ही हो गई है। नौ एक ट्विस्ट आई है, पता नहीं ना कुछ पासे जाना, हाँ जी नहीं पता कह रहा था बाहर पता नहीं कुछ जाना भी है कि नहीं जाना ता भी तो फसना हुन फसी तो गई है ना। बट गई मेरा सवाल था कि एक सवाल कहते हैं चर्चा लगी हुई थी कि अनुराग ठाकुर की वापसी है ना, कहने हालात ऐसे बने कि मेरे हाले तक दसींदा मैं तुहानू कि साढ़ा ये था कि अनुराग ठाकुर एक फ्रैश एयर है बीजेपी के अंदर जी एक सड़ांध भरी है ना, सियासी सड़ांध जिसी बोली सकते। तो बीजेपी का कैडर भी मनता कि भी अनुराग ठाकुर की वापसी जरूरी है कुछ है। तो इस मुद्दे पर गल कर रहे थे, तुहाड़ा क्या मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एडजस्ट होंगे? देखो वो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन इस पर मैं बेहतर जवाब तो वही दूंगा जो पहले मेरी वापसी हो जाए, फिर बात करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। मैं तो सिर्फ नॉन प्लेइंग कैप्टन की तरह हूँ, इसलिए नो कमेंट नहीं, नो कमेंट नहीं बीइंग। देखो जी वापसी दिक्कत हो रहा है जैसा वह सांसद रहे हो सारी चीज़ें नहीं है, थोड़ा भी एक बड़ा बड़ा और है। बट मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता वो भी नहीं फिर वो होता ही ना गलाने ने थोड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉन्हीं ਵਿੱਚ ਨੱਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਨੱਡਾ ਹੋਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ अनुराग ठाकुर की वापसी हो सकती। मैं एक पॉलिटिकल तुम्हारी इतना अनुभव है तीसरे साहब कांग्रेस भाजपा की एक एनालिस्ट तौर पर समझा नहीं। देखो ऐसा है, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है, चाहे हिमाचल छोटा प्रदेश है लेकिन फिर भी पहले दोनों रहे हैं। हाँ पहले भी रहे हैं, अब भी रह सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि पूरे नेशनल मीडिया चर्चा है अनुराग ठाकुर जी इस बार जोरदार वापसी करा दे क्योंकि हिमाचल जाने वाले चुनाव अमल दे रखते हुए। ਹੁਣ मैं गल पूछा हाँ क्या गलां दे हिमाचल भाजपा अनुराग ठाकुर की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। ਹੁਣ ਦੂਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਅਗਰ अनुराग ठाकुर ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹਿਮਾਚਲ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੜਨੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ। नहीं मैं नहीं समझा, ਤੁਹਾਡਾ सवाल नहीं समझा। मैं कि अनुराग ठाकुर अगर मजबूत होंगे कने जिस हिसाब से वापस होंगे तो प्रदेश जो भाजपा के हालात है जिस हिसाब से अनुराग जो हिमाचल से थोड़ा साइड लाइन रखा जाता है सारी चीज़ें नहीं बदली जानी। नहीं देखो ऐसा ना, जो हालात हैं वो अनुराग ने थोड़ी की हैं। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ੇ ਖਿਲਾੜੀ ਆ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਖਰੀ ਹੈ जो हालात हैं वो उसके लिए वो जिम्मेवार थोड़ी है। तो कौन लोग हैं जिम्मेवार? कौन तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ तो आजे हालात आते सही लोग हैं। चला मैं ज्यादा विवादा च नहीं लेने पड़कर हिमाचल भी जानदा होना, बीजेपी वाले भी जानते होने। अनुराग ठाकुर दे आने ने सारी चीज़ां डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? नहीं देखो ऐसा ना, डैमेज तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप 100% नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। मीरपुर फैक्टर जो थोड़े फर्क तो पाऊंगा डैमेज को अनुराग ठाकुर दी नहीं देखो 2 मिनट अनुराग ठाकुर ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਉਏ ਸਾਡੇ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਸੀ ਫਿਰ डैमेज कौन करगा बीजेपी ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੇਰੇ। चलो आजकल वो मेरे से बेहतर अनुराग को पता है कौन कर गया। इल्ला चला मंडी पूछा आज भाई बड़े भारी मतलब कि ना मतलब कि आज भाई एक भी बॉल बीट नहीं रहा मेरे जो वाली डिफेंस कितनी शांति करे आज बिल्कुल शॉट मारने मोड़ दिए विकेट टिके रहना बोले मैं नहीं तो तुम दी क्या कोशिश हुआ थी दोबारा भाजपा जी चली जाना वापस पता नहीं। देखो मैंने जो कुछ मेरे साथ हुआ तब भी मैंने कुछ नहीं किया था, सब कुछ हो गया, तो अब वापसी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो देखो ऐसा ना, आई हैड प्लेड माई इनिंग विद फुल डिग्निटी, ठीक है, ठुक से की और जब जरूरत आई तो ठुकरा भी दिया।
वाह 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 ठुक से ठुकरा तक दा सफर तो आंदा है हाँ। पर गजब। मतलब कि मिंजर दा कुंभे दा मेला हुंदा है इलेक्शन दा तो सारे दी वापसी हो जाती मतलब कि तीस तो जो क्या लगता कि कृपाल परमार दी वापसी भी होगी कि नहीं एक्टिव पॉलिटिक्स होगी कि कदे कहानियां है तो बीजेपी च 20 भाई बंदे मेरे करके लटकोए दे ने सह कोण है और जेह्ड़े मेरे कन्नै बाहर गए कोई वापस नहीं आया तो मैं कहना यार ते मिंजर दे क्या है भाई कांग्रेसी ले लेने पर अपने नहीं लेने ये क्या चक्कर है ये क्या है गैरों पे करम मैं तो कहता हूँ कि मुझे रहने दो, बाकियों को ले लो आप। अच्छा ये इतनी प्रॉब्लम है, मेरे को रहने दो। मैं पिछले 3 साल से किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ। जरा कर खड़ोगा विशाल थोड़ा देर लॉन्ग डिस्टेंस शॉट लिया वर्क हो रही ना फिटनेस दस क्या दोस्त हूँ कर साढ़े पाऊए का कि जेड़े ये भी बोलने पर मजबूर होइए कि मतलब मिंजो मत लिया बाकियां तो हल ले ही लिया है ना तब उन पंडित और जवाब उन रही है वर्का ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਾ ਕਿ ਆਈ वो मेरी कमाई है गले में खिंच खिंच बिक्स नहीं मैं गला साफ करा था, खिच खिच कुछ नहीं। ਹੁਣ मतलब साफ हुई है भाजपा से किच किच करे सो लाइन वाला बोला बीजेपी की बड़ी खिच खिच है गले में रहने तो भाजपा जो पीछे नहीं भाजपा जो पीछे स्कूल ले आऊंगा पड़के दी जेडी बीजेपी की खिच खिच है वो दूर कर लो, मेरा गला ठीक है। नहीं चला आह मुद्दे ते भटकी है थोड़े से मजाक के जरिए नॉट ऑन सीरियस इशू अंग्रेजी पता नहीं ठीक बोली की गलत बोली पर बोलो ही खैर पर कही तभी अनुराग ठाकुर की वापसी जरूरी है या कोई अनुराग ठाकुर के मुकाबले का ऐसा बंदा हिमाचल बीजेपी च है जेड़ा जे पूरी ठाटा ठाटा करने ले नहीं चली सके हूँ आइए तो भी अनुराग ठाकुर के गलाने पर तो शांत हो जाना ना कुती इं तो भी अग का पूला बने हो नहीं मैं देखो मेरा एक अलग विषय है, अलग इशू है। चला तो हाँ केस ही लग गए मेरा तो केस ही लग गया ना। रवि- देखो रवि- यही है ना ठाकुर रविंदर सिंह मेरा जेड़ा केस है ना वो लोकल डॉक्टरां दे बस्से दा नहीं है। ठीक है ना, तो ऊपर दिल्ली दे हो गए डॉक्टर इस करिए ना मैं सारे पैदा हालना भी नहीं पकड़ाई अपनी। अच्छा अब मेरे को पता है कि मेरा जो फैसला होगा वो वहां से होना है। हाँ होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। हाँ चला हूँ मेरा सवाल तो फिर ही खाइए तो भी घट चंदरे नहीं है ना दिखा जाए मैं पूछा था भी अनुराग ठाकुर के मुकाबले दूसरा बंदा है हिमाचल च कोई जेड़ा जो बोला कि माइनस अनुराग ठाकुर हम बीजेपी को वापस ले आएंगे ऐसा ना वो माइनस वाली गल तो फिर वो करती तो पहले माइनस कांगड़ा करते करते सरकार कोई ली ही आई गए तू मुझे हो यार बराबर तगड़ा चोट है नहीं ये तो धूमल साहब वाले पास से चलिए धूमल साहब पास से चलिए धूमल जी का वो क्या है पिछले जिन्हों का बयान नहीं पता नहीं था सच था कि झूठ था तो मुझे याद है कि स्वर्गीय किशन कपूर होना बोलिया हा जिसके बाद आने का बोले बनवाई ली सरकार माइनस कांगड़ा एक बयान ते भी आया बोले देखो पार्लियामेंट में कितनी सीटें ये गिन लिया मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि राजनीति में प्लस करके होता है, तालियां कभी भी माइनस करके नहीं होता। जो भी कोई किसी भी लेवल पर सोचता है कि इसको माइनस करके मैं कर लूंगा है तो वो गलतफहमी में है। माइनस अनुराग भी गलतफहमी यही गिलाने मतलब है ना माइनस की इज्जो भी मैं मेरा सवाल पिन पॉइंट है कि माइनस अनुराग भी नहीं कुछ कर पाना है। देखो ना अनुराग ठाकुर तो पूर्व मंत्री हैं, सिटिंग एमपी हैं, वो एक बड़ा नाम है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी माइनस करके नहीं चल सकते। मैं चल रहा था पिन पॉइंट करी नहीं मैं जह गल्ला गल बोली तू कि राजनीति जितने समझ रखने वाले हैं ये बहुत बड़ी इच्छा है कि माइनस अगर तो माइनस की राजनीति कर गए तो कभी भी प्लस रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि माइनस की राजनीति फिर यही आई है कि 9 अपने माइनस करीते थे तो माइनस की राजनीति जिन्हें की से को नहीं की ही बड़कई Who was responsible for that? सोची अंग्रेजी बोलना बहुत ही मिंजो 9+1 है गुस्से से बोली बंदा 9+1 है निकल जाता कभी उधर 9+1 है हाँ तो फिर देखो ऐसा है को नहीं माइनस करने मैथमेटिक्स में क्या होता है कि प्लस प्लस जो रिजल्ट है प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है। आप इस अर्थमेटिक की एब्रिविएशन को आप बदल हिमाचल च सूत्रधार कौन था इन्हां 9+1 दी जेडी वो तो बड़ी पुरानी गल होएगी जी सूत्र नहीं मैं सुनना मैं भूलिया ध्यान मेरी एक याद सब नहीं तीसरे भाजपा भी चंद लिखाते थे कितने इनसिक्योरिटी तो होगी होने भी दिया नहीं हो जीती हो चेहरे ना पर वो एंटर हो जान कुछ
ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੜੀ ਖਬਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਕਿ नहीं बड़ी खबर ठीक है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ कि जेडी कांग- सीट भाई मतलब कि जो भाजपा का ना रहना जो सीट ना जीत सके वहां से चेहरे उठा लो। हाँ वो भी प्रयास हो रहा ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਰਿੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਥੀ ਕੋਈ? है किसी में नहीं कमी नहीं थी ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਸ ਭਾਊ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ कोई थी? कोई कमी नहीं किसी नहीं मैं कह रहा ਨਾ हूँ ਕੀ ਸੋਚੀ ਨੇ ਕੀਤਾ? देखो ऐसा ना भी किसी में कोई कमी नहीं थी लेकिन किसको जो क्या मिला जो उसकी कुछ किस्मत हुआ की? इस पर मैं बड़ी बार बड़ा ब्लंटली बोल चुका हूँ मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता लेकिन माइनस करके रिजल्ट माइनस ही रहा ना जी बिल्कुल 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 आज भाजपा जो यानी 2022 में जब चुनाव हुए थे तो कमी तो मेरे में भी नहीं थी हाँ तो मैं शायद लग गया जब बाई इलेक्शन हुआ था तो भी कमी नहीं थी लेकिन आप जब एलिमिनेट करने चलोगे कि बिल्कुल इसको भी- एटी लैब था रकेश इसको भी पठान मसल दो इसको भी मसल दो इसको भी मसल दो तो फिर ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਸਲਣੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈ ਮਸਲਦਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਾ कैसे करना ਹੁਣ ਚਲਾ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨੂਰਪੁਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਚ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਉਥੋਂ ਨਿੱਕਾ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਇਹ ਅੰਦਰੇ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਗਿਆ ਵੜ ਕੇ रकेश भाई हटी ने नूरपुर आए आना होगा तो जगह खाली करनी होगी नहीं तो मेरे मैं तो इस वक्त उसमें नहीं हूँ ना दौड़े च नहीं है मैं तो वो क्या बोलते सर्विस ही नहीं है तो ट्रांसफर ऑर्डर की होने मैं तो भाई वो मेरी कमाई है नानक दुखी है सब संसार नहीं मैं नहीं दुखी नहीं उन्हें आया क्या सीट चल रहा है नहीं देखो वहां पे जो हो रहा है ना मैं आपको एक बात बता दूं अगर नूरपुर को नहीं संभाला ना तो मेरे 32 दंद ना आज बोल रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले वायलेंस होनी है वायलेंस होगी बड़े जबरदस्त कौन करेगा देखो ना पर मेरे को लगता है नूरपुर पूरे के पूरे सब डिवीजन में इम्पैक्ट करना दूर से थोड़ी आते लोग करे ही उन्हें घर के ही होते हैं लेकिन इतना चार्ज माहौल क्रिएट हो गया वहाँ पे पर नहीं कृपाल भाई आपको लगता नहीं नूरपुर जो है वह पूरे के पूरे सब डिवीजन में इम्पैक्ट करता है नहीं वो देखो नूरपुर पहले भी करता था अब भी करता है लेकिन आप जब माहौल बिगाड़ दोगे तो फिर इफेक्ट होगा ही इस तक फिर ये बनने जाए कि इन यही हालात रहे जे कांग्रेसियां नूरपुर टिकट बदली थी ਤਾਂ ਨੂਰਪੁਰ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਕਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੂਏ ਬਰਤਣੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਉ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ बिल्कुल खतरे ਹੈ ਨਾ पूरा सब डिवीजन इम्पैक्ट होना भाई कल ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ नूरपुर फतेहपुर में चौकी इंदौर सारी बेल्ट पे कवर्ड हो ਇਹ गया ਦੱਸਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਰਕੇਸ਼ ਪਠਾਣੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚੱਲੀ ਪਈ ਟੱਸ ਚੱਲੀ ਪਈ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ नहीं वो तो देखो ना आप मेरे से ज्यादा करीब है निक्का जी के और राकेश जी के ਮੂੰਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ हाँ तो सारे हाल तो वो ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ मैं तो वहाँ पर एक दर्शक हूँ ਉੱਚੀ ਰੇਡੀਓ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾੜਾ ਹੈ ਹੀ ਗਾਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰਿੜੀ ਹੈ ਪੱਥਰੂ ਜੇ ਚਮਕੇ ਖੱਡਾ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਪਾਣੀ ਖੱਡ ਗੁੜ ਲਈ ਹੈ ਜੱਬਰ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਜੱਬਰ ਖੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੋਣ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਖੱਡਾ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਚਮਕਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਚਮਕਣਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ बड्डी गल भाई तो कुछ नहीं बोलना। बोलते मैं बोलना कुछ नहीं नहीं वो तो उन्होंने गाना खड्डा ही पत्थर तक नहीं छड़िया तू बोलना कुछ ਗਾਣਾ ਇਹ ਗਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਬਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਗਾਲੇ ਜਬਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਬਰਾ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਣਾ ਬੜ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਵੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਪਰ ਮੰਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ देखो मैं ना तिन्ना जना 13 च मैं किसी स्तर पर नहीं तो मैं राष्ट्रीय देखो राष्ट्रीय राजनीति में जो दो बाबे करते हैं वही होता है इसमें कोई नहीं जानता ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾਣੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕੈਮਰੇ ਛੱਡੀ ਨੇ ਤੂੰ ਮਸਲੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਜਿਆ ਬਈ ਜਾਣਾ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਦੇ जो करते हैं वो होता है और वही होगा और जो होगा वो ठीक होगा इसमें हम काय को क्या ਤੁਹਾਡੀ ਵਰੀਏ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਬਈ ਯਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ नीम बड़े कम लोग हैं ना मोदी की गल नहीं मनते थे तो देखो उसमें ऐसा ना उसमें मैं तो 17 से लेकर 22 तक मैं जलील उतरा वहां पे अच्छा तालू नहीं आया फोन नहीं
और जब फोन आया तो विड्रॉल के बाद आया। हाँ, अगर वो एक दिन पहले आ जाता तो हमने भी नहीं कुछ करना था, उसके बाद भी बैठने को तैयार था। पूजा एक्सप्रेस से जानते हैं ना मोदी साहब, और चलो ये यू आर द वन, जो मोदी साहब को पूजा एक्सप्रेस पे बिठाने लाने आते जाते थे। एक सह संजय शर्मा जी धर्मशाला वाले एक सह होंगे थे। चलो जो भी था वो पुरानी बातें होगी, 25-30 साल पुरानी बात। उदय भाई कहानी खंजोगियां दी बहुत लंबी कने आज तक कृपाल भाई भी आएंगे तो कुल मिला के नूरपुर से लेके दिल्ली तक पूरी राजनीति की चर्चा कर ली। पर दिखा दे जिस तरह दी खबर चला दी कि अनुराग ठाकुर दी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल च वापसी हुआ दी। तिन्हां दी केंद्रीय मंत्रिमंडल च वापसी बाद प्रदेश के राजनीतिक हालात च क्या परिवर्तन होना, क्या भाजपा मजबूत होनी या भाजपा विच कुछ जी ऐसा कितना किसी कोई ना कोई समस्या भी हो सकती या भाजपा ही ना बोले कांग्रेस जो सबसे ज़्यादा नुकसान होना अगर अनुराग ठाकुर के नाम की एक हवा जी है सब प्रदेश चाहती। कुल मिलाई करके बड़े उलझे सवाल है, इन्हें जवाब तालू मिलने चालू मोदी कैबिनेट का जो ऐसा विस्तार होना तो आखिर बिच क्लोज पॉइंट क्या बोलना चाहते? मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ हिमाचलियों ने गलबात करना चाहता अपने भाऊ बहनों ने सारिया ने कि यार तुहां दसा भी सच्ची कोई इं मत करते है ना कि हिमाचल फोकस रखी ने चलने हो तो कहने ये दसने कि अनुराग ठाकुर की वापसी जरूरी है तो क्या है। तर्क देने ये जय श्री राम फलाने जी को जय श्री राम ये मत कर दे है ना। तर्क रखा जरूरी है तामी तर्क रखा, जरूरी नहीं है तामी तर्क रखा, लेकिन तर्क करने रखने हो क्योंकि हिमाचल हाँ सारे का एक नई चीज़ जो मैं पहले बोली बैठा कि फ्रैश एयर है तो कहने वो भी मैं बोली बैठा कि भी पुरानिया चीज़ों की सड़ान एक जी सियासत की होंगी सब बड़ी भारी फैली चुकी हो। अपनी राय जरूर करने दिने पर निष्पक्ष दिने हो क्योंकि बीजेपी वाले भी राज करना हूँ बड़े भारी तो कोई हो कि साड़ी बारी 5 साल बाद कांग्रेस की बोलना साड़ी बारी तो साड़ी बारी को तू है ये जरूर करने सोचने हो कने राय दिने कने बड़ी बड़ी मेहरबानी। हूँ तो सांझे चाह पियांगे ना, आओ रोटी भी खुआएंगे ना, रोटी खाना पानी तो चली पाते गई हूँ मिडी के बड़का खाने पियाने वाले तो खाई पी लेंदे बाज मार देगा आपने अपनी राय जरूर करने दसने हो। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.